हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कॉन्ग्जेंट हायरिंग 2025 में। देखिए, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस हायरिंग यहाँ पे चल रही है। आज हम बात करेंगे सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न रहता है 2025 बैच के लिए। सबसे पहले कंपनी करती क्या है। कंपनी जी के ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंट सर्विस में। यहाँ पे ये मल्टीपल सेक्टर में काम करती है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ठीक, और टेक्नोलॉजी में और सर्विस भी ये प्रोवाइड करती हैं। देखिए, दो जो इनका प्रोसीजर 2024 में था, सेम प्रोसीजर 2025 बैच के लिए भी होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या-क्या होता है इसमें, देखिए कॉन्ग्निजेंसी बेनिफिट होता है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हायर एजुकेशन स्पॉन्सर मिलता है, ठीक, करियर पाथ में, ठीक। में इसमें मेन फोकस जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। यानी कि जॉब ऑफर कैसे होता है, 3 चीज़ें होती है। जैसे कि जेंसी होता है, जेंसी प्रो होता है, जेंसी नेक्स्ट होता है, ठीक। जैसे ही आप जब सारे राउंड क्वालीफाई कर लेते हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको ये यहाँ पे मिलता है। यानी कि आप जेंसी कैटेगरी में बिलॉन्ग कर रहे हैं, जेंसी प्रो में बिलॉन्ग कर रहे हैं, एजेंट नेक्स्ट में बिलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलती है, ठीक है। जेंसी नेक्स्ट की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, उसके बाद प्रो की होती है, उसके बाद जेंसी की होती है। ये क्या है, चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं और क्या इनका पैटर्न रहता है, चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे कि 2025 में हायरिंग प्रोसीजर के लिए यहाँ पे वन स्टॉप रजिस्ट्रेशन है, ठीक। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑनलाइन, यानी कि राउंड 1 ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो कि होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। उसके बाद आता है राउंड 2, जिसमें होता है एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट होता है। और राउंड 3 होता है जहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होते हैं, ठीक। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, जैसे कि जेंसी नेक्स्ट के लिए, जेंसी प्रो के लिए और जेंसी सी कैटेगरी के लिए, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे होता है एचआर राउंड, ठीक। एचआर राउंड के बाद आपको यहाँ पे ऑफर लेटर आ जाता है, ठीक। नाउ अब जेंसी जेंसी नेक्स्ट जेंसी प्रो क्या है बेसिकली, ये जो राउंड 3 होता है बेसिकली ऑफलाइन मोड होता है, ठीक। यहाँ पे आपकी नॉलेज, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जेंसी नेक्स्ट में आ रहे हैं आप, जेंसी प्रो में आ रहे हैं, जेंसी सी में आ रहे हैं। उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद या तो एचआर इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद आपको मिल जाता है ऑफर लेटर, ठीक। नाउ अब क्या-क्या पैटर्न रहता है इनका राउंड 1, राउंड 2 का, चलिए उस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर हायरिंग बात की जाए तो सबसे पहले मैंने कहा आपकी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास स्क्रीनिंग होता है, ठीक? यानी कि आपके रिज़्यूमे को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। रिज़्यूमे कभी-कभी क्या होता है कि रिलेवेंट स्किल नहीं फाइंड होती है, तो आपका रिज़्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक? तो जो पोस्ट इनके लिए आई हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिज़्यूमे को अपडेट करिए। रिज़्यूमे अपडेट करने के बाद तब अपलोड करिए इनके, जब भी आप अप्लाई करें तब तुरंत अपना रिज्यूमे को अपलोड कर लीजिए इनके अकॉर्डिंग। इनकी जीडी में जो लिखा हुआ है, आपको अगर नॉलेज है तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर लेना है, ठीक? क्योंकि तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन असेसमेंट, यानी कि राउंड 1। राउंड 1 आपको में होता है 45 मिनट का। यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन होते हैं, जो पहला होता है रीडिंग एंड ग्रामर का होता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिसनिंग का होता है, देन आता है स्पीकिंग का, ठीक? ये 45 मिनट तक चलता है, ठीक? नाउ उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आता है, इसमें क्या-क्या होता है, क्या-क्या सब टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले रीडिंग ग्रामर की बात की जाए, सिनोनिम्स एंड टर्म्स आता है, एरर आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, सिंटैक्स इंप्रूवमेंट आता है, ठीक, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आता है, टेंस आता है, आर्टिकल्स आता है, प्रीपोजिशन आता है, स्पीच एंड वॉइस आता है। अगर लिसनिंग की बात की जाए तो आप एक एक एआई होगा, ठीक, जो एआई आपको बोलेगा पैसेज में, ठीक, उसको आपको क्या सुनना होगा और क्या होगा, रिपीट करना होगा, आपको बोलना होगा एक शॉर्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग। शॉर्ट स्टोरी होती है, वो आपको ओवरऑल बोलता है एक एआई, तो आपको क्या होना है, उसके आंसर देने होते हैं, ठीक? जो क्वेश्चन पूछता है वो एआई, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देने होते हैं। जो एआई होता है ओवरऑल एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता है, सुनाने के बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को आपको देखना है, पढ़ना है, आपको उसको आंसर देना है, ठीक? नाउ उसके बाद आता है स्पीकिंग आता है, ठीक? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपकी जब बोलते हैं स्पीकिंग में, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश, ठीक, आपकी ग्रामर सब कुछ चेक होती है, ठीक? नाउ नाउ उसके बाद आता है आपके पास टेक्निकल असेसमेंट आता है, ठीक? जो कि राउंड 2 होता है। अब राउंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 120 मिनट का होता है, यहाँ पे कोडिंग होते हैं, क्वेरी डेटाबेस से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मायस्क्यूएल से क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद नॉलेज होती है एमसीक्यू, जैसे कि क्वेश्चन्स जो हैं, चलिए उस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो आता है कोडिंग, जो कोडिंग स्किल होता है, इसमें आपके डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, फंक्शंस, वो फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? अगर सेक्शन 2 में क्या होता है कि डेटाबेस से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ऑपरेटर हो गया, जॉइन हो गया, उससे और 3NF 2NF से क्वेश्चन आते हैं, ठीक?
उसके बाद आ गया कमांड, यानी कि यूनिक्स कमांड होगा, शेल स्क्रिप्टिंग कमांड होगा, डेटा वेयर हाउसिंग के ईटीएल कॉन्सेप्ट, क्लाउड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब चलिए एक एक करके कवर करते हैं क्या क्या टॉपिक्स में रहते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें कोडिंग की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं फंक्शन से, डेटा स्ट्रक्चर से और ऊप्स से, फाइल हैंडलिंग से, लाइब्रेरीज मॉड्यूल से, एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 2 की बात की जाए डेटाबेस और माइस्क्यूएल की, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। उसके बाद सेकंड है अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट एंड टाइप्स के, एसक्यूएल ऑपरेटर, फंक्शन कॉल्स के, जॉइन एंड देयर टाइप्स के, सब क्वेरीज से, व्यूज एंड इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। वहीं अगर सेक्शन 3 की बात की जाए तो यहाँ पे यूनिक्स कमांड, सेल स्क्रिप्टिंग, डेटा वेयर हाउस, ईटीएल कॉन्सेप्ट जैसे कि डीडब्ल्यू, डेटा मार्ट, ओडीएस और क्लाउड फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ उसके बाद आता है कि एप्टीट्यूड सिलेबस जो होता है, ठीक। एप्टीट्यूड सिलेबस में बेसिकली सेक्शन होते हैं, वो 5 सेक्शन, बेसिकली 6 सेक्शन होते हैं, ठीक। पहला सेक्शन होता है फंडामेंटल मैथ का, जहाँ पे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, फैक्टर, मल्टीपल्स, परसेंटेज, एवरेज एंड मीन्स, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, रेशियो और इंडेक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में अप्लाइड अरिथमेटिक, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड, टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप और एरिया एंड वॉल्यूम, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 में आता है यहाँ पे एडवांस में, जहाँ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिथम, एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, वेन डायग्राम से आता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में लॉजिकल रीजनिंग होती है, जहाँ पे अपना ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से आता है, सिमिलरिटी से आता है, सिटिंग अरेंजमेंट से आता है, पजल से आता है, स्टेटमेंट एंड रिजेक्शन से आते हैं और कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ऑर्डर रैंकिंग, कैलेंडर क्लॉक, डिसीजन मेकिंग से, इनपुट आउटपुट पैटर्न से, फिगर सीरीज पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव लॉजिक, जो सेक्शन 6 होता है, यहाँ पे इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, फंक्शन, ग्राफ, पाइप से, बोर्ड से, स्ट्रीम्स, एज, बर्थ डेट प्रॉब्लम, क्रिटिकल रीजनिंग या ऑड वन आउट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ अब बात करते हैं जब 2 राउंड क्वालीफाई हो जाते हैं, अब आता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, जो कि होता है ऑफलाइन। इसी टेक्निकल इंटरव्यू में आपको डिसाइड होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे कि जेंसी नेक्स्ट में, जेंसी प्रो में या जेंसी में, ठीक। यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे होता है कोडिंग लैंग्वेज से, कंप्यूटर फंडामेंटल से, डेटा स्किल से, क्लाउड टेक्नोलॉजी से, वो आपके रिज्यूमे में जो मेंशन है स्किल्स, उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है स्किल जैसे कि जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 85 क्वेश्चन आते हैं जावा से और एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो होता है सेकंड में, वो होता है पाइथन क्लाउड फंडामेंटल, यहाँ पे 85% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पाइथन से पूछे जाते हैं। देन आता है स्किल 3 में, यहाँ पे एसक्यूएल, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी शार्प से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ इसी के बेसिस पे, इसी टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के बेसिस पे आपको डिसाइड आप कितने एलिजिबल हैं, कितना आप आंसर दे पा रहे हैं, उसी बेसिस पे आपको कैटेगरी मिलती है, यानी कि जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो, जेंसी, यहाँ पे कैटेगरी मिलती है, 3 कैटेगरी में आपको रखा जाता है, ठीक। नाउ उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होने के बाद अब आता है आपका एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू निकाल लेते हो तो एचआर इंटरव्यू बहुत ईजी होता है। इसमें कांग्रेट में आप उसको बेसिकली कुछ सवाल पूछते हैं कि अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई दिस कंपनी, ठीक, अपना प्रोजेक्ट क्या किया, ठीक, आपने आपका अगर गैप है तो आपने गैप क्यों किया, ठीक, बस। और आपके रिज्यूमे में जो मेंशन है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपनी से थोड़ा रिलेटेड पूछे जाते हैं, कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है, कौन सीईओ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 2025 बैच के लिए, तो यहाँ पे ऑनलाइन और सॉरी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस दोनों यहाँ पे हायरिंग चल रही है, ठीक। अभी ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट हुई है, जिसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर है। जो पोस्ट आई है मल्टी क्लाउड सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट है, जो कि लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, ठीक। नाउ अगर 2025 की बात की जाए तो बी, बीटेक, एमई, एमटेक स्ट्रीम यहाँ पे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, फैशन टेक्नोलॉजी है, एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रीम इंक्लूड है, ठीक। नाउ मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास 10 12 डिप्लोमा यूजी पीजी में आपको 60% होना चाहिए। स्टूडेंट विद एरिया नॉट एलिजिबल, स्टैंडिंग एरिया नॉट एलिजिबल, ठीक। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बात की जाए टू वर्क एनी गवर्नमेंट ऑफिस लोकेशन, यहाँ पे शिफ्टिंग टाइम भी है, टेक्नोलॉजी मैंडेटरी है, ठीक। यहाँ पे आपको कैब में मिलता है, ठीक। और अगर रात में आपको काम करने को बोला जा रहा है तो आपको अलाउंसेस में यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। नाउ ऑफ कैंपस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक। नाउ और आपको 10 12 डिप्लोमा हाई और यूजी पीजी की मार्कशीट भी होना चाहिए, कॉलेज आईडी भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड और या पासपोर्ट
पासपोर्ट या वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए अगर आप ऑफ कैंपस के लिए जा रहे हैं। ठीक, ये ओवरऑल पूरा इनका टेस्ट पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक, अभी एक हायरिंग चल रही है, ऑफ कैंपस हायरिंग है, जो 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। जो पोस्ट है वो इंजीनियर ट्रेन की पोस्ट है, जो मल्टी क्लाउड सिस्टम की पोस्ट है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट है, इनकी वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।